इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अल्बर्टोस रेस्टोरेंट। नए साल की पार्टी के लिए तैयार। हमारा पता है कॉलेज चौराहा, डीपी टावर, रीवा। नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। 2 जनवरी 1950 रीवा के ऐतिहासिक धरोहर का दिन। आज के दिन ही रीवा के 3 जवान शहीद हुए थे। विंध्य प्रदेश की मांग थी कि उनकी बने बनाए विंध्य को खत्म कर दिया था। दरअसल उस समय की तत्कालीन सरकार ने रीवा में एक बार फिर से अलग विंध्य बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। सभी दल के लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस आंदोलन में शरीक होने के लिए तैयार हैं। विंध्य भारत की टीम ने गंगा अजीज के शहीद स्थल पर जाकर कुछ लोगों से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। 2 जनवरी 1950, इसका सीधा सा अर्थ है 71 साल पहले इसी जगह पर ऐसा कुछ हुआ था जिसको लेकर आज ये तमाम लोग जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। वजह क्या है मैं खुद बताऊँ, ज़्यादा बेहतर है इन्हीं से पूछता हूँ आज यहाँ पर क्यों। धन्यवाद विंध्य चैनल को। 2 जनवरी 1950 की बात है। उस समय 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश राज्य बना था और 2 जनवरी 1950 को केंद्र में बैठी हुई सरकारों ने एक एजेंडा तैयार करके घोषणा किया कि जो देश के अंदर छोटे राज्य हैं उन छोटे राज्यों को यहाँ क्यों आज आप ये बताइए। 2 आंदोलन खड़ा हो गया। जब विंध्य को मर्जर करने की बात खड़ी हुई तो आंदोलन खड़ा हो गया और रीवा की धरती में कर्फ्यू लगा। आंदोलन हुआ जिसमें गंगा, चिंताली, अजीज 3 हमारे नौजवान पुलिस की गोली से मारे गए। 3 हमारे यहाँ के विंध्य के लोग शहीद हुए थे आज ही के दिन। इसके बारे में और भी बातचीत होगी। मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा, आप ही लोगों से बातचीत करूँगा। आनंद, मैं स्वयं इंजीनियर आनंद मिश्रा। 2 लाइन आप जो कह रहे थे उसको गा के बताइए, बाकी कुछ मत बताइए। सरहद की रखवाली करते अपने तीनों भाई, भूल न जाना भैया इनको, है जिसने विंध्य की लाज बचाई भैया, है जिसने विंध्य की लाज बचाई। विंध्य की लाज बचाई कुछ इस तरीके से भी गा रहे थे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। ये बताइए कि आज 71 साल हो गए, 71 साल बाद विंध्य की बातचीत हो रही है। यहाँ पर आज हम अपने 3 शहीदों को याद कर रहे हैं। अब आप आगे क्या देख रहे हैं। मैं डॉक्टर एफ पी तिवारी, रिटायर्ड CPF भोपाल हूँ। मैं विंध्य विप्लव के खिलाफ में 2 जनवरी 1950 को जो शहीद 3 लोग हुए थे, गंगा जी, उनके शहीद देखो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम चाहते हैं हमारा विंध्य दोबारा लौटे। आप देख रहे हैं विंध्य का कितना उपेक्षा हो रहा है। विंध्य प्रदेश में आज एक भी कोई एम्स नहीं है, कोई अच्छा स्टेडियम नहीं है। हमारे 8 लाख नौजवान जो है अहमदाबाद, बॉम्बे, सूरत में कपड़े धो रहे हैं। तभी होगा जब हमारा विंध्य प्रदेश बनेगा। हमारे 4 राज्य बन गए, झारखंड बन गया, उत्तराखंड बन गया, हमारा तेलंगाना बन गया, लेकिन हमारा प्रदेश विंध्य प्रदेश जो बनाया था वो नहीं बना। 4 राज्य बन गए, जो प्रदेश बना था वो नहीं बना। विंध्य क्यों बने। विंध्य इसलिए बनना चाहिए कि विंध्य का पहले से निर्माण हो चुका था। ये विंध्य प्रदेश था। ये 1950 में इसको ख़त्म किया, 48 में बना था, 50 में ख़त्म किया। इसलिए सबसे हमारी पहली मांग है कि विंध्य प्रदेश बनाएंगे और नहीं तो यहाँ से विंध्य के लोग मिल करके जो प्रदेश बने हैं वहाँ जा कर के हम आंदोलन करेंगे। हम आंदोलन भी करेंगे। मैं कुछ यहाँ पर महिलाएं भी हैं। ये बताइए, एक छोटा सा सवाल है, विंध्य क्यों बने। विंध्य हमारा अधिकार है। मैं योग माया मिश्रा, महिला मोर्चा अध्यक्ष। हम लोग ये चाहते कि हमारा भी विंध्य प्रदेश बने और हम लोगों को भी समान अधिकार मिले। जैसे सब मतलब प्रदेशों को मिल रहा है वैसे भी हमारा भी प्रदेश बनना चाहिए। बताइए। विंध्य पहले से था, ये चला गया है, उसको फिर से अपना मांग रहे हैं, हमें बना दिया जाए। नाम बताइए। प्रियंका सिंह, एडवोकेट। नेहा त्रिपाठी, पत्रकार। विंध्य बनना चाहिए ताकि युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी मिल सके, इसलिए विंध्य बनना चाहिए। बेरोजगारों का, युवाओं का भी सवाल यहाँ पर है, विंध्य बनना चाहिए। कौन है ये। हाँ बताइए। मैं आशीष द्विवेदी, विंध्य यूथ जिलाध्यक्ष। हमारा जो पहले विंध्य प्रदेश था तो क्या था कि उसको तोड़ दिया गया
1950 में 48 में बना था। तो यहाँ पे जो बहुत सारे युवक हैं उनको रोज़गार की दिक्कत हो रही है, बाहर भाई जाके अपना भटक रहे हैं। तो विंध्य प्रदेश बनने से ये कि जो हमारे यहाँ फालतू रोज़गार जो युवा घूम रहे हैं उनको रोज़गार का अवसर मिलेगा, रोजगार मिलेगा, नया राज्य बनेगा तो यहाँ पर काफ़ी संसाधन होंगे। और कोई जिम्मेदार आदमी? बिल्कुल संक्षेप में। मैं मुकुंद प्रसाद मिश्रा पत्रकार हूँ। विंध्य प्रदेश इसलिए बनना चाहिए कि 40% जो आय होती है विंध्य प्रदेश की वो मध्य प्रदेश सरकार के रेवेन्यू में शामिल होती है। 40% आय, बस संक्षेप में, बहुत संभव नहीं जी। विंध्य प्रदेश हमारा था और हमारा है और हम इसको लेकर रहेंगे। चूँकि आज हमारे विंध्य प्रदेश का जिस तरह से अपमान हो रहा, हमारे प्रदेश के तमाम युवा, पूरे युवाओं की बात बहुत हो गई, युवा बेरोजगार हो रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरा, क्योंकि आप बहुत अरसे से यहाँ पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, रिजल्ट 0 है। हालांकि आपके साथ धीरे धीरे काफिला बन रहा है। आप हमें सीधे से हमारे दर्शकों को ये समझाइए, विंध्य बने, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर साहब ने कहा, तिवारी जी ने कहा कि यहाँ पर बेरोजगारों की कमी है, युवाओं की कमी है, मुकुंद जी भी कुछ कह रहे थे। सवाल ये है कि यहाँ पर ऐसा क्या है, कितने जिलों को बना के आप विंध्य बनाना चाहते हैं और किस तरीके से आप उसको देखते हैं, क्या है परिकल्पना? एक तो मैं मुनींद्र तिवारी विंध्य संग्राम परिषद का अध्यक्ष हूँ और आज के बारे में पहले एक शब्द कह दूँ कि गंगा चिंताली अजीज जिन्होंने गोली खाई 50 में, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं थी। 1 नवंबर 1956 तक ये राज्य रुक गया उनकी कुर्बानी के बाद। 1 नवंबर 1956 को नए मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश राज्य को विलय किया गया। हम ये समझते हैं कि यदि 6 साल उनकी कुर्बानी ने काम किया तो 50 में आंदोलन शुरू हो गया कि टूटेगा और बचा लिया उनकी कुर्बानी ने। तो आज हम फिर से विंध्य प्रदेश की बात 1990 से उनके इस चबूतरे में आकर कर रहे हैं। धीरे धीरे ये मसाल जलती रही। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं विंध्य प्रदेश कोई नया नहीं, कोई नया विंध्य प्रदेश तो हम मांग नहीं रहे, हम तो पुनरोदय शब्द कह रहे हैं। जो विंध्य प्रदेश राज्य था, क्योंकि हम केवल नौजवानों का सवाल नहीं देखते, इसमें हम तमाम किसानों का देखते हैं। बिजली का सबसे बड़ा उत्पादक, कोयले का सबसे बड़ा भंडार हमारे विंध्य के अंदर है। हमारे यहाँ जो एल्युमिनियम के पत्थर थे, मैहर से लेकर बरगी तक, उमरिया तक, बोकारो कंपनी खोद के ले गई आज तक। वो लोहे के पत्थर थे, सीमेंट के कारखाने। अभी बदवार में बिजली बनने लगी, लेकिन बिजली से मेट्रो चल रही दिल्ली की। हमारे यहाँ एक नौजवान को रोजगार नहीं मिला। आज भी बिजली की चोरी में विंध्य क्षेत्र के किसान जेल जा रहे हैं। बड़ी लंबी बातचीत हो जाएगी, इसके बारे में हम इत्मीनान से बात करेंगे और आपसे हम चाहेंगे कि आप हमको वक्त दीजिए और उसके बारे में बात करेंगे। आज आप 3 शहीद को याद कर रहे हैं। अंतिम सवाल है मेरा, 3 शहीद को याद कर रहे हैं। उन शहीदों ने 2 जनवरी 1950, अगर मैं तारीख गलत होगी तो इसको भी सुधारिएगा। दूसरी बात, दतिया से लेके अनूपपुर, सिंगरौली, इतने जिलों को मिला के रीवा को सेंटर में रख के आप विंध्य की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सरकार आपकी सुन नहीं रही है। जब सरकार नहीं सुनेगी तो आगे ये इस तरीके से धरना प्रदर्शन आंदोलन से बात तो बनेगी नहीं। आगे कोई बड़ी योजना? पहला मुद्दा है, हमारे स्वर्गीय जगदीश चंद्र जोशी जी ने इसी गंगा वाटिका में ये संगठन खड़ा किया था और आज वो नहीं है। उनको श्रद्धांजलि देते हुए पहला मुद्दा था, उन्होंने कहा था जन जागरण, जनता को जगाओ कि तुम्हारा लाइफ लाइन विंध्य प्रदेश बनना है, राज्य वापसी है, तुम्हारा स्वयं का जो राजस्व मिलेगा तुम्हारे लिए खर्च होगा। तो कुल मिलाकर हम जन जागरण की ओर बढ़ रहे हैं। हम जन जागरण की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास ऐसा सब कुछ है जो एक राज्य को बनाने के लिए होना चाहिए। हमारे साथ वो संसाधन मौजूद हैं, हमारे पास पूरे शिक्षा के केंद्र हैं, हमारे पास यहाँ पर खनिज संपदा ढेर सारी है। हम अपना स्ट्रक्चर खुद खड़ा कर सकते हैं। बस हमारी केवल इतनी सी मांग है, हमारा विंध्य हमको लौटा दिया जाए। हम इस खबर पर लगातार नज़र बना कर रखेंगे। तब तक अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें विंध्य भारत के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अल्बर्ट्रूस रेस्टोरेंट, नए साल की पार्टी के लिए तैयार। हमारा पता है कॉलेज चौराहा, DP टावर, रीवा।